ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कृष्ण जी महाराज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं इतिहास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मित्रों, आज हम इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय जानेंगे। सामान्यतया आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रादि पिंडों की गति, स्थिति एवं उसके प्रभावादि निरूपण का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में ज्योतिष शास्त्र को सर्व विद्यामूलक वेद का अंग होने के कारण वेदांग भी कहा गया है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। इन्हीं वेदांगों को शास्त्र भी कहा जाता है। यह शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है। काल नियामक होने के कारण इसे कालशास्त्र भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र का संबंध मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञात अज्ञात अवस्था में भी निरंतर हमें ज्योतिष शास्त्र किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम काल विधान शास्त्र है, क्योंकि काल का निरूपण भी ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही होता है। काल के प्रभाव के संबंध में कालाधीनम जगत सर्वम तथा कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा, ये सूक्तियां ही पर्याप्त है। मानव का जीवन काल तथा कर्म के अधीन होता है। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने स्वग्रंथ लघु जातक में लिखा है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमस द्रव्याणि दीप इव। अर्थात पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही मनुष्य का जन्म, उसकी प्रवृत्तियां तथा उसके भाग्य का निर्माण होता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में वेद को सर्व विद्या का मूल कहा गया है। उसी वेद के चक्षु रूपी अंग को मनीषियों द्वारा ज्योतिष शास्त्र की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य भास्कराचार्य ने स्वग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ज्योतिष को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम कल्मषम विनयत दखिलम श्रौतम स्मार्तम कर्मम न सिद्ध्यति। अर्थात ज्योतिष वेद का निर्मल चक्षु है जो अकल्मष दोष रहित है
और इसके ज्ञानाभाव में समस्त वेद प्रतिपाद्य विषय यथा श्रौत स्मार्त यज्ञादि क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। सर्वसाधारण को सृष्टि के अनेक चमत्कारों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होकर उनकी जिज्ञासा पूरी हो सके। इस हेतु हमारे देश के अलौकिक बुद्धिमान महान तपस्वी व त्रिकालदर्शी महर्षियों ने अपने तपोबल के आधार पर आम जनमानस के लाभार्थ जो अनेक शास्त्र निर्माण किए, उनमें ज्योतिष शास्त्र का स्थान सर्वश्रेष्ठ व प्रथम है। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रगति व लयादि कालाधीन है और उस काल का संपूर्ण वर्णन तथा शुभाशुभ परिणाम आकाशस्थ ग्रहों के उदय अस्त युति प्रतियुति गति व स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति पर जगत के मानव प्राणी का सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण पूर्ण रूप से अवलंबित है। अतः ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान मानव के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में मूलतः ग्रह नक्षत्र तारा उल्का आदि के विषय में सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। इस ब्रह्मांड में जो भी चराचर जीव हैं, उनमें पंच महाभूत तीनों गुण सत्व रज तम 7 प्रकार की धातुएं आदि ग्रह नक्षत्रादि के प्रभाव से रहते हैं। इनमें से किसी में पार्थिव तत्व अधिक पाया जाता है तो किसी में जल, किसी में अग्नि तत्व, कहीं वायु का अंश अधिक होता है तो कहीं आकाश का भाग अधिक होता है। किसी जातक में सत्वगुणी ग्रहों के प्रभाव से रजोगुण अधिक होता है, किसी का शरीर मांसल होता है, किसी में अस्थि की प्रधानता होती है तो किसी का केशाधिक्य होता है। इन सभी परिस्थितियों का कारण ग्रह योग बल है। जिस जातक का जैसा प्राक्तन कर्म रहता है वह उस तरह के ग्रह योग में उत्पन्न होकर जीवन भर कर्मानुसार शुभाशुभ फल का भोग करता रहता है। इन विषयों से संबंध सिद्धांतों का ऋषि महर्षियों ने प्रवर्तन किया। इनकी परंपराओं का कालक्रम में परवर्ती आचार्यों ने पोषण किया और विकास के क्रम में विषय की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंधों सिद्धांत संहिता होरा में विभाजित किया। आज भी इस शास्त्र के आचार्य एवं जिज्ञासु विद्वान इसके संवर्धन में सतत तत्पर हैं। ज्योतिष शास्त्र का क्षेत्र इतना विहंगम है कि उसे एक वाक्य में परिभाषित करना सरल नहीं, तथापि विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। सामान्यतया आकाश में स्थित ग्रह पिंडों एवं नक्षत्र पिंडों की गति स्थिति तथा उसके प्रभाव आदि का निरूपण जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में सूर्यादि ग्रहों की गति स्थिति संबंधित समस्त नियम एवं उसके भौतिक पदार्थों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वेद का अंग होने के कारण इसे वेदांग भी कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में ज्योतिष को इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं। ग्रह गणितम ज्योतिषम, अर्थात ग्रहों का गणित जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है
उसे ज्योतिष कहते हैं। इसी प्रसंग में ज्योतिष एवं ज्योतिष दो शब्दों की उपलब्धि होती है, परंतु समस्त प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष शब्द को देखकर विद्वानों ने इसी को व्यवहार में वर्णित किया है। ज्योतिष शब्द आधुनिक ज्योतिर्विदों की कल्पना है। व्याकरण दृष्टया दोनों ही सही है। द्यते दीप्तौ धातु से प्रकाश अर्थ में ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जहाँ द्यते ऋषि नाद्योश्च यह सूत्र से जकार होता है। वेद के साथ ही इस शास्त्र का आविर्भाव होने के कारण इसका वेदांग होना भी प्रामाणिक है। वेद में विश्व के समस्त विषयों व नियमों का उल्लेख है। इससे इतर कोई भी विषय नहीं है, परंतु सामान्यतया वेद के मुख्य प्रयोजन है यज्ञ संपादन क्रिया, और यह कार्य वेद वाक्यांश के आधार पर कालाधीन है, अर्थात काल विशेष में की जाने वाली याज्ञिक क्रिया सफल होती है। काल निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही संभव है, अन्य किसी शास्त्र के द्वारा नहीं। इसलिए भास्कराचार्य जी का भी कथन है, वेदास्तावद्यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद् वेदांगत्वं ज्योतिष्योक्तमस्मात्। इस आधार पर ज्योतिष की परिभाषा इस प्रकार भी करते हैं, वेद चक्षु किलेतम स्मृतम ज्योतिषम, अर्थात निश्चयन ज्योतिष वेद का चक्षु रूपी अंग है। वेद का अंग होने से यह वेदांग है। यज्ञादि कर्मों के द्वारा भगवदोपासना वेद का परम लक्ष्य है। उपयुक्त यज्ञादि कर्म काल पर आश्रित है और इस परम पवित्र कार्य के लिए काल का विधायक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, अतः इसे वेदांग की संज्ञा दी गई है। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त कल्प शिक्षा और छंद ये 6 वेद के अंग कहे गए हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र नेत्र रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान काल की घटनाओं को नेत्र से देखा जा सकता है, किंतु भूत और भविष्य का दर्शन तो केवल वेद के चक्षु रूप ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही संभव है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से 3 स्कंध हैं। सिद्धांत संहिता होरा वेद सर्व विद्या मूलक, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष वेदांग या 6 शास्त्र भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत संहिता होरा ज्योतिष शास्त्र की यह प्रमुख 3 स्कंध हैं। वर्तमान ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, उसका श्रेय महात्मा लगध को जाता है। उन्होंने ही वेदांग ज्योतिष की रचना करके ज्योतिष को स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित किया। यद्यपि ज्योतिष आज भी वही है जो पूर्व में था, केवल काल भेद के कारण इसके स्वरूपों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। भगवान सूर्य के अंशावतार ने भी सूर्य सिद्धांत में यही कहा है कि शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत पूर्व प्राह भास्करः युगानां परिवर्तन काल भेदोत्र केवलः। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।